हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक आपका एग्जाम होगा और कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों के डेली कमेंट आते हैं, चाहे तो वह हमारे जो एक्सेस लिए हुए हैं ग्रो स्टूडेंट्स, हमारा जो कोर्स लिए हुए हैं उन स्टूडेंट्स की बात करें, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर बात करें, या हमारे फेसबुक के पेज पर बात करें, या कहीं पर भी करें, जिन भी सोर्स से है या नंबर दिया हुआ है उस पर भी जो कॉल आते हैं, उन सभी के बीच में एक कश्मकश है कि आखिरकार डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार के लगेंगे और क्या क्या हमें चाहिए पड़ेगा। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक आप जुड़े रहिए। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी, क्योंकि आपने उसी से फॉर्म को फिलअप किया है। 10th की आप डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है, 12th की मार्कशीट लगती है। उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन का लगता है, आपका मार्कशीट, फाइनल ईयर का मार्कशीट, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास फाइनल का नहीं है तो आप क्वालिफाइड हो सकते हैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप फाइनल एग्जाम का जो आपका रहता है, जो सेमेस्टर्स रहते हैं, उसका फाइनल की जो मार्कशीट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका डीसीए है तो डीसीए, पीजीडीसीए है तो उसका आपकी मार्कशीट, या आपका बीसीए है तो फिर आपको डीसीए की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद में आपका यदि सीपीसीटी है तो आपको उसकी मार्कशीट, उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसको आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद में यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से भरा है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लगानी पड़ेगी। इसके बाद यदि स्टेनो वाले हैं तो स्टेनो का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, और अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और अपना वोटर आईडी, ये तीनों चीजें आप तैयार रखिए, क्योंकि जो भी मांगेंगे आपको लगा कर देना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, यदि आपका जाति लगता है तो जाति आप तैयार रखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आती है बात, देखिए ये तो थे डॉक्यूमेंट्स, अब इसके बाद में बात आती है सर की सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम हो तो नहीं रहा है ना, मेंस का कुछ टाइम है। यदि आप अभी, आपके पास में 10th का सर्टिफिकेट होगा, 12th का सर्टिफिकेट होगा ही, इसके बाद में आपका ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है वो भी आपके पास होगी, आपके पास में डीसीए का जो डिप्लोमा होता है वो भी आपके पास होगा। यदि इनमें से, देखिए सर्टिफिकेट तो सभी को मिलते हैं तो आप लोगों के पास होंगे, लेकिन यदि आपके पास में डीसीए का डिप्लोमा नहीं है, आवेदन 1 से 2 दिन में आप कर दीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस होती है और लगभग आपको 1 महीने के अंदर आपको आपका डिप्लोमा जो रहेगा वो मिल जाएगा। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो आपको प्रोविजन डिप्लोमा आप ले लीजिए, 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो उसके लिए आपको जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी है वहां जाकर उसका ड्राफ्ट बनवाकर और उसको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में डिप्लोमा आपका हो। उसके बाद में आपकी जो ग्रेजुएशन हुई है उसकी क्या आपके पास डिग्री है, अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप अप्लाई कर दीजिए, विद इन 1 मंथ में आपकी बनकर आ जाएगी। तो देखिए, ये अभी वेरिफिकेशन में आवश्यक हो या ना हो, लेकिन जब आपकी पोस्टिंग होगी तो वहां पर वो आपसे मांगेंगे ही, और हो सकता है आप ना भी दे पाए उस समय, तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि बाद में इन सब चीजों की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करें, अभी टाइम है, डिग्री के लिए आवेदन कर दें अगर आपकी नहीं है, डिप्लोमा के लिए आवेदन कर दें यदि नहीं है, मार्कशीटों के आपके सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके भी आवेदन कर दें। बहुत लंबी प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि आपको हर एक वैकेंसी पर ये सब चीजें चाहिए पड़ेंगी, क्योंकि नियम बदलते रहते हैं और कब आपसे किस जिले में आपकी पोस्टिंग हो और वहां पर किस प्रकार के आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएं। उनसे बहस करने से अच्छा है आप पहले से सारे सर्टिफिकेट आप अपने तैयार रखें, क्योंकि अब आप सिलेक्ट हो चुके हो। तो हमारा यह कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास में सभी चीजें होना आवश्यक है। इसलिए आप लोग अपने सभी डिग्री और सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास नहीं है, चाहे वह डिग्री हो, चाहे वह डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, आप उनके लिए उनकी जो भी प्रोसेस है पता करके उनको अप्लाई कीजिए जल्द से जल्द,
ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और एक बात और, निवास आपका यदि बहुत पुराना है तो आप लेटेस्ट जो आप कंप्यूटराइज्ड निकलने लगे हैं आप उसको बनवाइए। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपना पुराना निवास प्रमाण पत्र प्लस नया निवास प्रमाण पत्र दोनों को आप लगाकर वहां पर सेंड करें ताकि आपको कोई भी इशू ना आए। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स आपके अप टू डेट होना चाहिए। रोजगार पंजीयन को आप संभाल कर रखिए, रोजगार पंजीयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स देखिए, यदि आपका सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम में हो गया है तो उसके लिए हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है या स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। यहां पर आपको चाहे आप टाइपिस्ट में आप सिलेक्ट हुए हो या शॉर्ट हैंड में, हमारे पास में दोनों कोर्स हमारे इस ऐप पर अवेलेबल है। इसमें आपको टाइपिस्ट के में आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए बहुत अच्छी डिक्टेशंस मिल जाएंगी, उनके आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, प्लस 2017 और 2015 में जो एग्जाम डिक्टेशन का हुआ था उसकी कॉपी मिलेगी। यहाँ पर आपको डिक्टेशन की बात करें कि स्पीड की, तो यहाँ पर 50 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट, 45 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट की आपको डिक्टेशन अवेलेबल रहेंगी। तो मतलब यहाँ पर सारी की सारी अधिकांश कोर्ट मैटर से ही रिलेटेड रहने वाली हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें कि शॉर्ट हैंड का, तो शॉर्ट हैंड का भी वैसा ही है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि शॉर्ट हैंड में आपको यहाँ पर पीडीएफ तो मिलेगी ही सारे मैटर्स की, साथ में आपको 80 वर्ड पर मिनट, 90 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट की आपको डिक्टेशंस मिलेंगी। साथ में आपको 2015 और 2017 में जो डिक्टेशन बोली गई थी उनकी भी आपको कॉपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ये कोर्स हो जाता है आपके लिए। और एक बात और, ऐसे स्टूडेंट जो डेट बढ़ने से तैयारी करना बंद कर दिया है, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है तैयारी को अच्छा रखिए, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हताश होंगे वो रेस से बाहर होंगे और जो अभी भी वही जुनून लेकर चलेंगे जो फर्स्ट डे मेंस की प्रिपरेशन में लगाया था, तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस होने वाले हैं सक्सेस विथ यू के साथ में। और यदि आपने कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स जरूर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसे स्टूडेंट जिनकी 25 और 20 और 25 और 30 आती थी, आज वो 50 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन लिखते हैं, टाइप करते हैं और शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। तो आपको ये कोर्स बहुत अच्छा होने वाला है यदि आप इस कोर्स को लेते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, इसके साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स मिलते हैं, साथ में वहां पर क्विज भी चलाई जाती है। इसके साथ में आपको अब डेली करंट अफेयर भी मिलता है। अगर आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से, यहाँ पर हमारे जो टीचर हैं बहुत अच्छी फैकल्टी से आप लोगों को करंट अफेयर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो डेली आप करंट अफेयर पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।